सब चुप्पी साधे थे, अब खुलकर बोले हैं, क्योंकि बोलने वालों ने सोच लिया है कि उन्हें बहाना क्या बनाना है। देश भर के अलग अलग कोनों से लाखों विद्यार्थी दिल्ली पहुंचता है ये सपना लेकर कि वो यूपीएससी टॉप करेगा, कलेक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा। कितनी बुरी स्थिति में वो पढ़ाई करते हैं और वहां के कोचिंग संस्थान उन्हें मजबूर करते हैं कि वो उस गंदी परिस्थिति में रहकर पढ़ाई करें। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो उस तरफ नजर भी नहीं डालते। जो जिम्मेदार है उनके कान पर जूं भी नहीं रेंगता। लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहले पल्ला वही जिम्मेदार झाड़ते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर मामले की 4 दिन बाद कैसे मामले की परत दर परत खुलती जा रही हैं और जिम्मेदारों ने यह सोच लिया है कि उन्हें उत्तर क्या देना है। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां की सड़कों पर आपको हजारों युवा अपनी आंखों में यूपीएससी का सपना सजाए नजर आ जाएंगे। 27 जुलाई की बात थी जब शाम के समय एक प्राइवेट कोचिंग के बेसमेंट में एक क्लास चल रही थी। कोचिंग के बाहर बारिश हो रही थी, चूंकि बारिश का मौसम है। सीवेज में पानी गया और पानी का प्रेशर इतना पड़ा कि पाइपलाइन फट जाती है और बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो जाता है। निकलने का सिर्फ एक रास्ता रहता है, भगदड़ मच जाती है। सैकड़ों विद्यार्थी एक के ऊपर एक पैर रखकर निकलने की कोशिश करते हैं। इसी भगदड़ के दौरान उस क्लासरूम में बैठे 3 विद्यार्थियों की मृत्यु हो जाती है। मामला बढ़ता है, विद्यार्थी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उस समय तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस मामले को लेकर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। मामले के लगभग 2 दिन बाद तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का कोई भी निष्कर्ष के साथ बयान सामने नहीं आया। कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर लगातार विद्यार्थियों का प्रदर्शन जारी था। जो विद्यार्थी दिल्ली पहुंचता है, सारी दुनियादारी को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर, रिश्ते नातों को छोड़कर सिर्फ यूपीएससी पास करने के सपने को लेकर दिल्ली पहुंचता है, वो विद्यार्थी आज आंदोलन करने पर विवश होता है। आंदोलन होता है और उस आंदोलन की गूंज संसद तक पहुंचती है। लेकिन उन विद्यार्थियों के आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है। पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें दबाया जाता है, उनकी पिटाई लगाई जाती है, लेकिन उन विद्यार्थियों की गूंज जो है संसद तक पहुंच जाती है। मामला संसद पहुंचता है। संसद में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना था कि वहां पर मेयर आम आदमी पार्टी की हैं। 10 सालों से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, लेकिन अभी तक नगर निगम की व्यवस्थाएं बद से बदतर हैं। नगर निगम द्वारा सीवेज पॉइंट की सफाई नहीं की जाती। नगर निगम द्वारा बिल्डिंग परमिशन दी गई है, किस आधार पर दी गई है और क्या सही प्रकार से बिल्डिंग में कोचिंग संचालित की जा रही हैं, इन बातों की जांच नहीं होती। जिसके बाद आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि साहब एलजी भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये जिम्मेदारी एलजी की है। अब चूंकि विवाद बढ़ता है, जैसे ही हम संसद के बाहर आते हैं, विद्यार्थियों द्वारा उग्र स्वरों में यह कहा जाता है कि कहां गए वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कहां गए अवध ओझा सर, कहां गए विकास दिव्यकीर्ति सर, जो लगातार विद्यार्थियों के हक की बात करते थे, जो लगातार विद्यार्थियों को यूपीएससी क्रैक करने के लिए मोटिवेट करते थे। घटना के 3 दिन बाद तक किसी भी प्रकार का बयान सामने नहीं आता। जिसके बाद विद्यार्थी उग्र होते हैं और आनन फानन में जब प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है तो दृष्टि आईएएस के संचालक विकास दिव्यकीर्ति की कोचिंग संस्थान भी बेसमेंट में चल रही थी। अब जरा सुनिए इस मामले को लेकर दिव्यकीर्ति सर का क्या कहना है। बेसमेंट जो करोलबाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें एनओसी पे लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है। उसमें ऑफिस ही चल रहा था, पर अभी एमसीडी पर जो दबाव था उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सबको सील किया है, हमें भी सील किया है। नेहरू विहार में जो बेसमेंट थी जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ, जो उसके मालिक हैं, जब हमने उनसे पूछा
क्योंकि पिछले 1-2 साल से ये प्रोसेस ज़्यादा हुआ शुरू। हमने उनसे पूछा कि क्या आपके पास अथॉरिटी है। उन्होंने कन्वेंस डेट की कुछ चीज़ें अंडरलाइन करके दी, जो उन्होंने हाई कोर्ट में भी दिखाई। हाई कोर्ट में इस पर 1-1.5 साल से केस भी चल रहा है। डीडी और एमसीडी के बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। कई चिट्ठियाँ एमसीडी ने लिखी हैं, कई डीडी ने जवाब दिए हैं। अब कोर्ट में कल फिर उसकी अर्ली हियरिंग होने वाली है, उसमें वो बात भी आने वाली है 28 अगस्त को, वरना वो हियरिंग थी ही 28 अगस्त को। फैसला वैसे भी होने वाला था कि ये अलाउड है या नहीं, उसके बाद हम शायद हटते ही। और पिछले 1 साल में हमने अपने स्टूडेंट्स को न केवल क्लास में मैंने बताया कई बच्चों को, अब जो एकदम लेटेस्ट वाले बच्चे हैं उनको छोड़ दें, क्लास में जा के सबको बताया कि ऐसा हो सकता है कि हमें इसकी परमिशन ना मिले, उस केस में हम शिफ्ट करेंगे। इसी के साथ ही अवध ओझा सरकारी बयान आया। अवध ओझा का ये कहना है कि हमने 4 बिंदु में अब अपनी मांगे रखी हैं और इन मांगों को लेकर मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक जाऊंगा और अगली बार अगर कुछ इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन और सरकारें रहेंगी। इस घटना के बाद लगातार दिल्ली सरकार मीटिंग्स कंडक्ट कर रही है। विकास दिव्यकीर्ति सर का यह कहना है कि इससे पहले भी कई बार मीटिंग्स हुई हैं। उन मीटिंग में किसी भी प्रकार का कोई मंत्री मौजूद नहीं रहता था। उन मीटिंग्स में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी मौजूद रहती थी और इतनी सारी मीटिंग्स कंडक्ट होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई भी नियम लागू नहीं किया गया। और जब 3 मासूम विद्यार्थियों की जान चली जाती है, उसके बाद आनन फानन में दिल्ली सरकार द्वारा एक और निर्णय लिया जाता है। इस घटना के बाद दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय का बयान भी सामने आया है, जरा सुनिए। पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इल्लीगल अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिन्होंने एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। अब किसी भी कोचिंग सेंटर्स पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मैम, आज आप प्रीत बिहार में आए, क्या देखा आपने? देखिए, आज हम संस्कृति अकेडमी के बाहर खड़े हैं। हमने देखा कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा है जो कि इलीगल है। इनके कोई भी जो नियम है एमसीडी के, उनका उल्लंघन किया हुआ है। और जैसे बेसमेंट में जब कोचिंग सेंटर चलता है तो 2 तरफ से एंट्री एग्जिट होती है और आप देख सकते हैं दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो एक भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी एक्शन मोड पे आ चुकी है। हम उन सबको सील करने जा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों की डेथ हुई है, हमें उसका बहुत ही अफसोस है और आने वाले समय में अभी पूरी दिल्ली में और एक्शन होगा। शैली ओबरॉय का ये कहना है कि लगातार हमारे द्वारा मीटिंग्स कंडक्ट की जा रही हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। कोई भी अधिकारी अगर इस मामले को लेकर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं विकास दिव्यकीर्ति सर का यह कहना है कि इस घटना से पहले कई बार दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रशासन द्वारा मीटिंग्स का आयोजन किया गया था। मैं उन सारी मीटिंग्स में जाता था, लेकिन उन मीटिंग्स के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष सामने नहीं आता था कि जो लाखों विद्यार्थी दिल्ली पढ़ाई करने आ रहे हैं, क्या सच में वो अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं? क्या कोचिंग संस्थान द्वारा उनके साथ न्याय किया जा रहा है? इस बात का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता था। लेकिन अब जब इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट बनाने की बात की जा रही है। अब जो भी कार्रवाई होगी, कोचिंग संस्थान के ऊपर बात आती है तो इसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कहा जाता है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, पटेल नगर, लक्ष्मी नगर और ऐसे तमाम कई सारी जगह हैं जहां पर 1000 से ज्यादा कोचिंग संचालित की जा रही हैं और हर साल कई दर्जनों लाखों विद्यार्थी पढ़ाई करने दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का एक्ट, किसी भी प्रकार का रेगुलेशन, किसी भी प्रकार की सख्ती उन कोचिंग संस्थान को संचालित करने वाली अथॉरिटी के ऊपर नहीं की जाती। कोई कानून नहीं। सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में, महानगरों में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। अगर भोपाल की ही बात की जाए तो भोपाल में भी कई सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो अपनी क्लासेस बेसमेंट में लगाते हैं। अब दिल्ली पर वापस आएंगे तो दिल्ली में इतने सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, सरकार है,
लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम द्वारा वहां पर सीवेज की व्यवस्था नहीं की गई। एक और खास बात, दिल्ली के वो स्थान जहां पर इस प्रकार की कोचिंग संचालित की जाती हैं, जब उन जगहों को आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पर हर दूसरा मकान बेसमेंट से शुरू होता है। लोग बेसमेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। इसी प्रकार से आपके बच्चे भी दिल्ली जाते हैं और उन बेसमेंट में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में संचालित लाइब्रेरी, जहां पर विद्यार्थी कोचिंग खत्म होने के बाद एकांत में बैठकर पढ़ाई करता है, जो लाइब्रेरी कल्चर चल रहा है, वो लगभग 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में चलाई जा रही है। इसी के साथ ही जिम्मेदारियों की थोपन थापी एक दूसरे के ऊपर भरसक तरीके से चल रही है। इस मामले को लेकर जब परतें खुलनी शुरू हुई, तब सारे के सारे जिम्मेदार एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां थोपने और आरोप लगाने पर तुले हुए हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।